Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dear students. I'm Sajad Hussain. आज हम क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 जो है आपका, जिसका टाइटल है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, ये आपके चैप्टर का टाइटल है पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में, जदीद दुनिया में पेस्टोरलिस्ट कौन है और इनका क्या रोल है और ये क्या काम करते हैं। ठीक है, तो पेस्टोरलिस्ट उनको कहते हैं जो भेड़ बकरियों के साथ मतलब पहाड़ियों में या सरसब्ज़ जगहों में उनको चराने के लिए ले जाते हैं और उनको मतलब वहाँ पर रखते हैं, उनको हम कहते हैं पेस्टोरलिस्ट। अगर हम पेस्टोरलिस्ट की एग्ज़ाम्पल दें तो जैसे जम्मू कश्मीर में गुज्जर्स बकरवाल हैं, या हिमाचल प्रदेश में भी हैं, हिंदुस्तान के बाकी स्टेट्स में भी हैं, जहाँ जहाँ पर जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे ज़्यादा तौर पर पेस्टोरलिस्ट पाए जाते हैं। तो पेस्टोरलिस्ट उन लोगों को कहते हैं जो भेड़ बकरियों के साथ या बाकी केटल्स मवेशियों के साथ, जानवरों के साथ क्या करता है, अपनी ज़िंदगी बसर करता है और इनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता। आज करगिल के फॉर एग्ज़ाम्पल पहाड़ियों में रहा तो कल कश्मीर में जाकर पुंछ राजौरी के पहाड़ियों में रहेंगे। ठीक है, तो मौसम के हिसाब से ये अपना जगह चेंज करता है। तो पेस्टोरलिस्ट उनको कहते हैं जहाँ पर गुज्जर्स बकरवाल आते हैं जो अपनी ज़िंदगी भेड़ बकरियों के साथ गुजारते हैं। आज हम देखेंगे ये अपनी ज़िंदगी में क्या रोल निभाते हैं, इनका काम क्या होता है। In this chapter, you will read about nomadic pastoralists. Nomads are people who do not live in one place but move from one area to another to earn their living. In many parts of India, we can see nomadic pastoralists on the move with their herds of goats and sheep or camels and cattle. Have you ever wondered where they are coming from and where they are headed? Do you know how they live and what their past has been? इस चैप्टर में हम नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट की बात करेंगे। नोमैडिक मतलब खाना बदोश, बंजारास जिनको हम कहते हैं, जिनका कोई परमानेंट घर या रहने का जगह नहीं होता। पेस्टोरलिस्ट का मतलब जो भेड़ बकरियों के साथ या कैमल्स के साथ या घोड़े गाय के साथ अपना ज़िंदगी बसर करते हैं, जानवरों के साथ। ठीक है, तो वो जो नोमैड्स और जो नोमैड पेस्टोरलिस्ट हैं जिनका कोई परमानेंट ठिकाना नहीं होता, ठीक है, इस बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा कहते हैं कि नोमैड्स वो लोग हैं जो एक जगह पे कभी रहता नहीं है। नोमैड्स हम उनको कहते हैं जो एक से दूसरे जगह, दूसरे से तीसरे जगह हमेशा चेंज करते रहते हैं। उनको हम नोमैड्स या नोमैडिक पीपल्स कह सकता है। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि नोमैड जो पीपल्स हैं वो किस तरीके से अपने अर्निंग्स वो ख़ुद कुछ किस तरीके से कमा कर खाते हैं और अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। हिंदुस्तान के बहुत सारे पार्ट्स में पेस्टोरलिस्ट पाए जाते हैं। पेस्टोरलिस्ट के साथ उनका जो ग्रुप होता है भेड़ बकरियों का, गाय का या बाकी जानवरों का, कैमल्स का, काऊ वगैरह। ठीक है, तो इनका जो ग्रुप्स होता है, ये जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो एक जगह पे रहता नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज इस पहाड़ी में है तो कल उस पहाड़ी में है। सीज़न के हिसाब से, पानी या ग्रीनरी के हिसाब से, फैसिलिटीज़ के हिसाब से चेंज करता है। अपने भेड़ बकरियां या शिप्स, कैमल्स वगैरह को लेकर पेस्टोरलिस्ट हिंदुस्तान के बहुत सारे स्टेट में, हिमाचल में, जे&के में, उड़ीसा, आसाम में, पहाड़ियों में हमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट जो पेस्टोरलिस्ट हैं उनका अपनी जगहों में डिफरेंट नाम है। क्या आपने कभी ये सोचा कि ये जो पेस्टोरलिस्ट हैं जो अपने भेड़ बकरियों को लेकर आते हैं कारगिल में या हमारे लद्दाख में, हम उनको गुज्जर बकरवाल कहते हैं, क्या आपको कभी लगा कि ये जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो कहाँ से आए हैं और ये कहाँ जा रहा है? क्या आपने कभी इस चीज़ पर सोचा कि ये कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है पेस्टोरलिस्ट? क्या आपको पता है कि पेस्टोरलिस्ट कैसे पैसे कमा कर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं? इनका पास्ट क्या था? इन सब को जानने के लिए हम इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। Pastoralists rarely enter the pages of history textbook.
When you read about the economy, whether in your class of history or economics, you learn about agriculture or industry. Sometimes you read about artisans, but rarely about pastoralists. As if their lives do not matter, as if they are figures from the past who have no place in the modern history. पेस्टोरलिस्ट जो मतलब भेड़ बकरियों को चराने वाले ये जो गुज्जर बकरवाल्स होते हैं या जो बाकी जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं, इनको हम हिस्ट्री की किताबों में इंक्लूड कम करते हैं। अगर आप तारीख़ की किताबों को देखेंगे तो बहुत सारी किताबों में इनका ज़िक्र कम है। अगर आप इकोनॉमी की या इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर क्या नज़र आएगा, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बारे में लेसन्स नज़र आएंगे। तो कभी कभी उसमें आर्टिजन्स की भी बात किया होगा, लेकिन पेस्टोरलिस्ट के बारे में ज़िक्र बहुत कम किया है। हमने अक्सर किताबों में पेस्टोरलिस्ट को इग्नोर किया है और इसकी वजह से पेस्टोरलिस्ट जो है यहाँ से नेगलेक्ट हो रहा है। पेस्टोरलिस्ट को हम इग्नोर कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि पेस्टोरलिस्ट जो है हमारे ज़िंदगी में बहुत बड़ा अहम रोल प्ले करता है। इसके बग़ैर ये जो पहाड़ियाँ हैं वो सुनसान है और हमारे जो भेड़ बकरियाँ बाकी मवेशी जानवर हैं उनको चराने वाला, उनको घुमाने वाला कोई होगा नहीं अगर पेस्टोरलिस्ट नहीं होता। तो जिस तरीके से जानवर, बाकी एनिमल्स और गॉड्स, शिप वगैरह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उसी तरीके से उनको देखभाल करने वाला पेस्टोरलिस्ट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद कहते हैं कि इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ पेस्टोरलिज्म हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट इन सोसाइटीज़ लाइक इंडिया एंड अफ्रीका. You will read about the way colonialism impacted their lives and how they have coped with the pressure of modern society. The chapter will first focus on India and then Africa. इस चैप्टर में आप पेस्टोरलिज्म की बात करेंगे। पेस्टोरलिज्म मतलब जो भेड़ बकरियों को घुमाने वाला या इनको चराने वाला जो लोग होता है, इनकी बात करेंगे। ख़ासतौर पर दो सोसाइटी की बात करेंगे। एक हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की पेस्टोरलिज्म और पेस्टोरलिस्ट कैसे अपने भेड़ बकरियों को, जानवरों को देखते थे और देख रहा है। इसके बाद हम अफ्रीका की बात करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि जिस तरीके से अफ्रीका और इंडिया में जो कॉलोनियलिज़म आया, कॉलोनियलिज़म मतलब जो यूरोपियंस ने हिंदुस्तान में या ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान में जिस तरीके से हिंदुस्तान के जंगली लोगों के ऊपर जुल्म व सितम किया, इसी तरीके से हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश के पॉलिसीज़ की वजह से हमारे पेस्टोरलिस्ट भाइयों का या पेस्टोरलिस्ट लोगों की ज़िंदगी तब्दील हुए हैं, और किस तरीके से जब मॉडर्न सोसाइटी आए हैं पेस्टोरलिज्म पर कितना ज़्यादा प्रेशर पड़ा है। इस चैप्टर में हम पहले इंडिया पे फोकस करेंगे, इसके बाद हम अफ्रीका पे फोकस करेंगे। तो आज हम यहाँ पे रखते हैं। ये आपकी इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। नेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे सेकंड वीडियोस में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।